हेलो गाइस, वेलकम टू लॉजिकल स्टडी चैनल। चलिए आज हम जो क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं मैथोलॉजिकल प्रॉब्लम है। यहाँ हमारे पास क्वेश्चन दिया है 9 की पावर 8 माइनस 9 की पावर 6 इक्वल है ना, वैल्यू क्या आएगी। तो यहाँ आपको कैलकुलेटर की यूज नहीं करना है, हम इसको ट्रिक के द्वारा सॉल्व करने वाले हैं कि ऐसे क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, है ना। सेम पहले हम क्वेश्चन लिखेंगे 9 की पावर 8 माइनस 9 की पावर 6। अब इसको हम अगले स्टेप में लिख सकते हैं 9 की पावर 8 को 9 की पावर 6 प्लस 2 माइनस 9 की पावर 6। ठीक है ना, इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं। अब यहाँ रूल होता है कि यदि a की पावर n इंटू ए की पावर m है तो हम यहाँ बेस समान होने पर पावर ऐड कर देते हैं तो a की पावर m प्लस n हो जाता है। ठीक है ना, तो हमारे पास फॉर्मूला का आर एच एस फॉर्म है ना, क्वेश्चन में ही मिल रहा है आर एच एस फॉर्म में ही है। तो इसको हम एल एच एस फॉर्म में फॉर्मूले को चेंज करेंगे। तो अगले स्टेप में हम इसको लिख सकते हैं 9 की पावर 6 इंटू 9 की पावर 2 माइनस 9 की पावर 6। अब यदि आप देखोगे तो यहाँ बेस समान होने पर पावर ऐड हो जाती है तो सेम बनेगा। ठीक है ना, तो इसको हम इस रूल से इस प्रकार लिख सकते हैं। अब यहाँ 9 की पावर 6 कॉमन मिल रहा है दोनों जगह, तो इसको कॉमन निकाल लो। दोनों टर्म्स में कॉमन है तो 9 की पावर 6 कॉमन आ गया, तो बचा क्या 9 स्क्वायर माइनस यहाँ 9 की पावर 6 निकल चुका है तो 1 बचा। अब यहाँ आप देखोगे ब्रैकेट के अंदर 9 की पावर 2 माइनस 1 है, इसको आप सॉल्व कर दो। तो इसको हम सेम लिखेंगे 9 की पावर 6 को ब्रैकेट के अंदर 9 की पावर 2 यानी 9 का 2 टाइम मल्टीप्लाई करने पर 81 आ जाएगा माइनस 1, सेम लिखना है। अब यहाँ 81 में माइनस 1 है ना, माइनस कर दो तो यहाँ आ जाएगा 9 की पावर 6 इंटू 80 है ना, और ब्रैकेट हट गया। अब यहाँ हम इसको और सरल करेंगे है ना, इसको अभी हमें इसकी वैल्यू निकालना है यहाँ से। तो इसको और सरल करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं 9 की पावर 6 को 9 की पावर 3 इंटू 2 इंटू 80 आपको सेम लिखना है ना। 3 इंटू 2 यानी 6 ही है, सेम लिखा हुआ है। अब इसको हम बना के एक्सपोनेंशियल रूल होता है इस प्रकार लिख सकते हैं। रूल क्या होता है हमारे पास एक्सपोनेंशियल, ए की पावर m होल पावर n है, तो हम इसको लिख सकते हैं ए की पावर m इंटू n है ना, पावर का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। या फिर हम इस रूप है ना, इसको हम ए की पावर m इंटू n को लिख सकते हैं ए की पावर n होल पावर m है ना, इस प्रकार हम चेंज भी कर सकते हैं। तो सेम हमें इस फॉर्म में मिल रहा है तो हम इसको इस फॉर्म में बनाएंगे। तो हम इसको बना के लिख सकते हैं 9 की पावर 2 है ना, ये 2 अंदर ले लेना है और 3 को होल पावर में ले जाना है इंटू 80 सेम लिख लेना है। अब 9 की पावर 2 ये ब्रैकेट के अंदर है ना, ब्रैकेट के अंदर है, इसको आप सॉल्व कर दो तो 9 की पावर 2 यानी 9 का 2 टाइम मल्टीप्लाई 81, बाहर से होल पावर 3 सेम ले लेना है इंटू 80। अब यहाँ गाइस आपको 81 को थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, तो आप 81 को लिख सकते हैं 80 प्लस 1 है ना, होल पावर 3 आपको सेम लगा देना है इंटू 80। अब यहाँ से आप देख सकते हैं 80 प्लस 1 का होल क्यूब यानी a प्लस बी का होल क्यूब के यहाँ हम फॉर्मूला लगाएंगे है ना। ये हमें a प्लस बी का होल क्यूब यहाँ फॉर्मूला मिल रहा है। तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल क्यूब का a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। ठीक है ना, ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला हम यहाँ पुट करेंगे तो a की जगह 80 है ना, अब b की जगह 1, तो यहाँ फॉर्मूला लगा देते हैं। a क्यूब यानी 80 का क्यूब प्लस b क्यूब यानी 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू a यानी a स्क्वायर यानी 80 का स्क्वायर, b यानी इंटू 1 प्लस 3 इंटू a यानी 80 इंटू b यानी बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज इंटू 80 आपको सेम लिखना है। अब इसको यदि सॉल्व करोगे तो 80 का क्यूब है ना, 80 का 3 टाइम मल्टीप्लाई है, तो इसको सॉल्व करेंगे ब्रैकेट के अंदर की वैल्यूओं को, तो 80 का 3 टाइम मल्टीप्लाई कर लिख दो है ना, इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं 8 का क्यूब यानी 80 इंटू 80 इंटू 80 प्लस 1 है ना, 1 का क्यूब 1 ही आ जाएगा, 3 इंटू 80 का स्क्वायर यानी 80 इंटू 80 प्लस 3 इंटू 80
और 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा, मल्टीप्लाई है ना, 1 का मल्टीप्लाई इससे होगा तो 1 हट जाएगा यहाँ से, क्योंकि 1 का किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई करने पर कोई चेंजेस नहीं होता। ब्रैकेट क्लोज इंटू 80 आपको सेम उतार लेना है ना, यहाँ आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ आपको क्या करना है कि आप जानते हैं कि जब है ना जिस संख्या में जीरो होता है तो काफ़ी आसान होता है उनका मल्टीप्लाई करना, तो आपको है ना अंक से अंक का मल्टीप्लाई करके जितने जीरो हैं, 3 संख्याएं हैं ना, 3 वैल्यू हैं, तो 3 जीरो लास्ट में लगा देना है। तो पहले इनका मल्टीप्लाई कर दो, 8 8 जा 64, 64 8 जा 512, तो यहाँ लिख दो 512 और 3 जीरो लगा दो, 1 2 3, 3 जीरो मल्टीप्लाई हो गया इसका, प्लस 1 सेम लिखेंगे, 3 हम सेम लिखेंगे, और यहाँ 8 से 8 का मल्टीप्लाई करके 64, 2 जीरो हैं 2 जीरो लगा दो, प्लस 3 हम है ना 3 इंटू 80 अभी सेम लिख लेते हैं, और ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इंटू 80 आपको सेम उतार लेना है ना, सेम लिखना है। अब यहाँ आपको क्या करना है कि आप जैसा देख पा रहे हैं कि ये हमारा हो चुका है इसका मल्टीप्लाई, अभी इसका मल्टीप्लाई बचा और इसका, तो इसका मल्टीप्लाई 64 इंटू 3 कर दो, 2 जीरो सेम लग जाएंगे, तो पहले हम इसको सेम लिखेंगे है ना, 512 000 प्लस 1 प्लस 3 इंटू 64 करोगे तो आ जाएगा, 64 इंटू 3 करोगे तो आ जाएगा 192, और 2 जीरो है ना, 2 जीरो आपको सेम लिख लेना है, और 3 इंटू 8 करोगे तो आ जाएगा 24, 1 जीरो है तो 1 जीरो आपको सेम लगा देना है, ब्रैकेट क्लोज इंटू 80 आपको सेम लिख लेना है। अब यहाँ तक हमारे पास है ना ये वैल्यू सॉल्व हो चुकी है। अब यहाँ आपको क्या करना है कि इन तीनों को ऐड कर दो है ना, सॉरी है ना, ब्रैकेट के अंदर जो 4 वैल्यू है उनको ऐड कर देना है, प्लस है ऐड कर दो आप, तो इनको यदि ऐड करोगे तो हमारे पास ये संख्या प्राप्त हो जाएगी 531441 इंटू 80 है ना। इन सभी संख्याओं को ऐड करने पर हमारे पास ये संख्या प्राप्त हो रही है, इंटू 80 आपको बाहर से सेम लिख लेना है। ये संख्या कितनी है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 5,31,441 इंटू 80। अब यहाँ आप देखोगे 80 का है ना इस लार्जेस्ट वैल्यू में मल्टीप्लाई करने पर थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो हमें अभी क्या करना है कि इसको जीरो के फॉर्म में ले जाना है और छोटी संख्या में कन्वर्ट करना है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 80 को हम इसको तो सेम लिखने रहने देंगे है ना, ये बड़ी लार्जेस्ट संख्या को हम सेम लिखे रहने देंगे, और 80 को हम लिख सकते हैं 100 माइनस 20 है ना। यदि आप 100 में 20 माइनस करोगे तो 80 सेम लिखा हुआ है ये संख्या है ना, 80 ही लिखी हुई है, हमने 80 को इस प्रकार बना के लिख दिया 100 माइनस 20 के रूप में। अब 100 में 20 माइनस करोगे तो 80 ही आएगा। अब यहाँ यदि आप देखोगे तो यहाँ इसमें मल्टीप्लाई करना आसान हो जाएगा। अब इसका नियम क्या होता है, तो ये लार्जेस्ट संख्या का पहले यहाँ मल्टीप्लाई होगा और यहाँ भी होगा, तो हम इसको लिख सकते हैं इस प्रकार है ना, 531,441 इंटू 100 माइनस 531,441 इंटू 20 है ना, माइनस बीच में रहेगा, ठीक है ना। ये ब्रैकेट गलती से लगा हुआ है, ब्रैकेट हट गया है ना यहाँ। अब यहाँ आप देखोगे यदि तो 1 का इस पूरी संख्या मल्टीप्लाई होगा है ना, संख्या से संख्या का होता है, अंक से है ना, अंक से अंक में होगा, तो वैल्यू से वैल्यू मल्टीप्लाई करने पर 1 का मल्टीप्लाई इस संख्या में होगा तो सेम संख्या आ जाएगी, और लास्ट में 2 जीरो है तो 2 जीरो आपको लगा देना है, तो सेम संख्या 531,441 और 2 जीरो लगा दो है ना, इसका मल्टीप्लाई हो गया, माइनस अब इसका भी है ना 2 में मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, तो 2 1 जा 2, देखो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10 है ना, और लास्ट में 1 जीरो था यहाँ ना, तो ये जीरो हमने लास्ट में लगा दिया, तो इसका मल्टीप्लाई काफ़ी आसान हो गया। अब इस संख्या में इस संख्या को माइनस करना है ना, इस संख्या में इस संख्या को माइनस करना है। यहाँ काफ़ी लार्जेस्ट संख्या हमें मिल रही है ना, करोड़ में है संख्या, आप जैसा कि देख पा रहे हैं है ना, वंस, टेंस, 100, 100, 1000, 10,000, सॉरी, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख है ना, करोड़, ये 5 करोड़ 31 लाख 44,100 है ना, इसको हम माइनस करेंगे इस संख्या में, इस संख्या से, तो यदि माइनस करोगे आप तो हमारे पास ये संख्या प्राप्त होगी है ना, इसको यदि माइनस करोगे सिंपल सी
तो हमारे पास यहाँ संख्या ये प्राप्त हो रही है 42515280। ये संख्या क्या है? वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, है ना। 4 करोड़ 25 लाख 15,280, यही हमारी, है ना, फाइनल हमारी वैल्यू होगी। इसको सॉल्व करने पर यही फाइनल वैल्यू हमें प्राप्त होगी। तो गाइस यदि ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते हैं तो इस प्रकार काफ़ी इजी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। जब आपको लार्जेस्ट संख्या में मल्टीप्लाई मिलते हैं तो उनको आप, है ना, जीरो के फॉर्म में और छोटी, है ना, लार्जेस्ट संख्या को छोटी में संख्या में पहले कन्वर्ट करना है और मल्टीप्लाई कराना है, ठीक है ना। जब हमें बड़े मल्टीप्लिकेशन प्राप्त होते हैं तो हम इस प्रकार उनको सॉल्व कर सकते हैं ना। एक्सपोनेंशियल रूल आपको कुछ याद रखना पड़ेगा। इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। जय हिंद, जय भारत।